कोई गुड न्यूज़ है क्या? अब आपसे क्या छुपाऊं? मेरे एक और प्रोजेक्ट है गुड़गांव में, उसका अप्रूवल आ गया है। That's wonderful news. Congratulations. थैंक यू वेरी मच। चलिए चलिए खाना खाते हैं। या प्लीज प्लीज कम 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 सिट। लीजिए ना खुशी जी। आलिया, क्या बना है ये? इतना नमक है इसमें यार। नहीं, नमक ज्यादा कैसे हो सकता है? मैंने तो रेगुलर नमक डाला है। कम ऑन आलिया, मुझसे एक निवाला तक नहीं खाया जाएगा। अरे करण, यक। रिलैक्स यार, थोड़ा सा नमक तेज हो गया होगा, इतना सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, समझा? कोई और सब्जी खा लेना। प्लीज युग, गलती से डलता है थोड़ा सा नमक, इसमें इतना नमक है कि मिस्टर सक्सेना प्लीज आप दीजिए। अरे बहुत खराब है ये, प्लीज डोंट ईट इट। करण स्टॉप इट। हाँ ठीक है, थोड़ा सा नमक तेज हो गया होगा, इसका मतलब ये नहीं कि खाया ना जाए। आई एम सॉरी, मैंने बहुत प्यार से बनाया था, गलती से नमक ज्यादा डल गया। ये अपना प्यार ना अपने पति को ही खिलाओ ना फिर। अरे अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम है तो अपना टिफिन खुद पैक करके आया करना। ये क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों? नहीं एक सेकंड मनी अंकल, इसमें कोई गलती नहीं है करण की। रूही तुम तो ऐसे मत बोलो प्लीज। पर क्यों ना बोलो आलिया, अब खाने में तुमसे नमक गिर गया, हो जाता है, इट्स ओके। बट झूठ तो नहीं बोल सकती ना कि वाह आलिया कितना टेस्टी खाना बनाया। अब जब खाया ही नहीं जाएगा तो कैसे खाऊं? इनफैक्ट यू नो व्हाट, हमें मिस्टर सक्सेना को अपोलोजाइज करना चाहिए। वी आर रियली सॉरी, मैंने इनको लंच के लिए रोका था और तुम इतना गंदा खाना बना लाई। आई एम सॉरी मिस्टर सक्सेना, वो आलिया ना ऐसा ही करती है। गाइस इट्स ओके। नो इट्स नॉट ओके मिस्टर सक्सेना, इट्स नॉट ओके। अरे क्यों? रूही क्या गलत बोल रही है इसमें? सही बोल रही हो। अरे तो खुद बना लिया, नहीं बटन दोनों। एक सेकंड, अपना बस करो, बस करो। Behave like adults, please. ये कोई तरीका नहीं है। पर मनी अंकल आप बार बार आलिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? माना वो आपकी बेटी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो जो कर रही है सही कर रही है। अब खाने में जब नमक है तो नहीं खाया जा रहा, तो नहीं खाया जा रहा। करण झूठ कहाँ बोल रहा है? बस बस रूही, बहुत हो गया। हाउ डेयर तुम अप्पा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? अरे बट इसमें खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ। रूही की क्या गलती? गलती तुमसे हो गई। गाइस प्लीज लड़ना बंद कीजिए प्लीज। एंड दिस सिचुएशन इज गेटिंग एम्बैरेसिंग फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, बट एक एडवाइस दूंगा, आप शांति से बैठें और अपने इश्यूज शांति से रिजॉल्व करें प्लीज। मिस्टर मनी, आई एम सॉरी। नहीं, आई एम द वन हु इज एम्बैरेस्ड। आई एम सॉरी। मिस्टर सक्सेना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आपको ये सब देखना पड़ा। पता नहीं क्या हो गया इन्हें, इतना क्यों लड़ रहे हैं। आई गेस ईशू रमन यहाँ नहीं है, थोड़ा लॉस्ट है बस। मिस्टर मनी, आई कैन अंडरस्टैंड, जवान बच्चे हैं, इस एज में इनसिक्योरिटीज होती है, बट जल्दी से सेटल हो जाएंगे, डोंट वरी। मुझे तो फिक्र इस बात की है कि ऐसे वक्त में आप ये सब कुछ अकेले हैंडल कर रहे हैं। आपको अगर मेरी जरूरत कभी भी पड़े तो बेझिझक होकर फोन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। I'll take your leave. एक्चुअली आपने कुछ खाया नहीं तो वी कैन गो आउट फॉर लंच इफ यू हैव द टाइम। अगर टाइम है आपके पास। एक मीटिंग तो है पर ओके लेट्स गो। कम। हेलो, ग्रेट। आ गए? वो लंच करके आ रहा है। ग्रेट। स्टार्ट करें? हाँ चलो। बस रूही, मुझसे और नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए ये सब टॉलरेट करा था, बट इनफ इज इनफ। करण प्लीज 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 काम डाउन। करण तुम इतना चिल्लाओ मत। आई नो तुम ट्रबल्ड हो, पर प्लीज काम डाउन। रूही कैसे काम डाउन यार? तुमने देखा नहीं कि कितनी बदतमीजी से वो बात करता है? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब टॉलरेट करा था, लेकिन अब नहीं। लगता है इन दोनों में फाइनली दरार आ ही गई। अब इन्हें तोड़ना और भी आसान हो जाएगा। करण यू नो व्हाट, इस बार मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करने वाली।
अगर तुम्हें युग के साथ नहीं काम करना है तो इट्स टोटली ओके। मैं मनी अंकल से बात कर लूंगी। मैं उन्हें कह दूंगी कि ये प्रोजेक्ट वो अकेले युग को ही हैंडल करने दें। सॉरी गाइस, सॉरी टू इंटरप्ट यू, और रियली वेरी सॉरी मैंने आप लोगों की बातें सुन ली। मुझे आप लोगों के फैमिली मैटर में बोलना तो नहीं चाहिए, बट करण, रोही इज राइट। तुम्हें यहाँ पर वो इज्जत नहीं मिल रही है जो तुम्हें मिलनी चाहिए, जिसे तुम डिजर्व करते हो। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मेरा एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, तुम उसे ज्वाइन कर लो एंड यू विल बी द बॉस देयर। इंडिपेंडेंटली काम करोगे और डिसीजन मेकर। मैं I mean... अरे करण, ये कोई सोचने वाली बात है? इट्स अ ब्रिलियंट ऑफर। आई मीन, इससे बेटर मौका क्या हो सकता है खुद को प्रूव करने का? रूही, यू नो व्हाट मिस्टर सक्सेना, करण की तरफ से मैं हाँ बोलती हूँ। ओके। अरे वाह, काफी जल्दी मैंने करण और रूही को युग और आलिया से तोड़ दिया है। मिस्टर सक्सेना, थैंक यू सो मच कि आप अपने नए प्रोजेक्ट में मेरे साथ काम करना चाहते हैं। वैसे भी भला इंडस्ट्रीज को युग मिल गया और मैं उसके अंडर काम नहीं कर सकता। आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड वैसे भी मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो मैं इशिमा की हेल्प करना चाहता था, इसलिए मैंने भल्लास को ज्वाइन किया था। बट विद दिस न्यू अपॉर्चुनिटी आई एम श्योर आई विल गेन सम न्यू एक्सपीरियंस एंड आपके साथ काम करना मज़ेदार रहेगा। थैंक यू। करण, एक्चुअली यू डोंट नीड टू थैंक मी, क्योंकि मैं पहले से ही जानता था, ट्रस्ट मी, कि तुम में वो स्पार्क, वो पोटेंशियल है। करण, जो स्पार्क तुम में मैंने देखा ना, पता नहीं क्यों मैंने वो युग में नहीं देखा। आई मीन, नो ऑफेंस टू युग, बट उसमें हो भी नहीं सकता। मुझे पता है कि युग कौन से बैकग्राउंड से आता है और वो कहां से उठकर आया है, बट यू आर फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। तुम्हारे रग रग में बिजनेस दौड़ता है। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस, और मुझे पता है कि तुम इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से इस्तेमाल करोगे। आई विल। वाओ, आई थिंक दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। यस, व्हाई नॉट? या तो मिस्टर सक्सेना, एक काम करते हैं, हम तीनों ना पार्टी करते हैं। बट एट योर प्लेस। हमारे घर पे तो हम ये बात डिस्कस नहीं कर पाएंगे ना। आपके घर पे आप लोग अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में इजीली डिस्कस भी कर लेंगे, है ना? एंड ऑल्सो आपको तो पता ही है, हमारे घर पे तो ये लोग लड़ते ही झगड़ते रहते हैं। एट योर प्लेस वील बी कंफर्टेबल एंड वील हैव लॉट ऑफ फन, ओनली इफ यू डोंट माइंड। एक्चुअली व्हाई नॉट? बट घर पे क्यों? हम लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में टेबल बुक करा सकते हैं। इसीलिए क्योंकि मैं घर में अकेले रहता हूँ, तो we three, I think the party will be boring. तो एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक कराते हैं and let's celebrate. Of course, मिस्टर सक्सेना साहब कहें। आप यहाँ? आपकी तो मीटिंग थी ना? हाँ, मैं वो करण को एक वो मिस्टर सक्सेना जा ही रहे थे। वो ओपनिंग सेरेमनी की पूजा को लेके बात करने लग गए, तो बस या ओके। I'll take your leave, guys. Karan, guest list. Bye. Thank you, bye. क्या चल रहा है यहाँ? मनी अंकल, हम आपको बताते हैं सब कुछ। क्या हुआ मीका? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सिम्मी। वो डॉक्टर सुनीता कैसे बात कर रही थी, पता नहीं, मुझे लग रहा था जैसे कि ना वो कुछ छुपा रही हो। आई डोंट नो। और तुमने नोटिस किया, वो हमें देखकर ना ज्यादा खुश भी नहीं थी। खुश एज इन शी लुक वेरी अनकंफर्टेबल, यू नो, जैसे कि कोई बात है और वो हमें बता नहीं रही है। आई डोंट नो क्या बात हो सकती है। नहीं मीका, मुझे लग रहा है कि वो ना थोड़ी सी टेंस थी। मतलब हो सकता है ना कि उसे लग रहा हो कि उसने इशिता का झूठा डायग्नोसिस किया है और उसे अनस्टेबल दिखाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। अगर ये बात बाहर आ गई तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। सिम्मी, मुझे नहीं लगता कि ये बात है। मुझे लग रहा है कि बात कुछ और ही है। You know, I have this very strong feeling कि डॉक्टर सुनीता जानती है कि आका किसी ट्रबल में है, वो किसी मुश्किल में है,
और वो हमें बता नहीं रही है, वो हमसे छुपा रही है। पर इशिता का मैसेज तो आया था ना। हाँ लेकिन आज नहीं आया ना। एक्चुअली मुझे ये भी नहीं पता कि आज आया है कि नहीं, करण से पूछना पड़ेगा। सुनो एक काम करें क्या, हम ऑफिस चलते हैं और करण को जाके पूछते हैं कि अगा का मैसेज आया है कि नहीं आया। हाँ यू आर राइट, तो मैं ऑफिस की तरफ ले लेती हूँ। हाँ। वैसे भी घर पे मम्मी जी के सामने तो बात नहीं हो पाएगी। What? तुम सबको ऐसा लगता है? अभी मुझे लगा था कि सिर्फ करण को ही शक था। नहीं अपा, एक्चुअली हम सब करण के साथ एग्री करते हैं। अरिजीत कुछ वियर्ड सा है, कुछ अजीब सी वियर्ड सी वाइब आती है इससे। और पता है वो ना जानबूझ के करण और युग की फाइट करवाने की कोशिश कर रहा था। करण ने बोला कि अरिजीत के पास 2 फोन है और दूसरा वाला जो फोन है वो वही फोन है जो अम्मा के पास है। हाँ हमें बस इतना पता है कि पापा जिंदा है और इशिमा के भी बस मैसेजेस आ रहे हैं। ये नहीं पता कि वो कहाँ पर है, कैसी है, कुछ आइडिया नहीं है हमें। एग्जैक्टली मनी अंकल, आप खुद सोचिए ना कि कौन है मिस्टर सक्सेना और अचानक से कहाँ आ गए। पता है आपको, पापा ने ना मेरे सामने एक बार भी इनका नाम नहीं लिया था। एंड वैसे भी मनी अंकल, ये ऐसे मसीहे की तरह आ तो गए, हमने एक बार भी इनका ढंग से बैकग्राउंड चेक नहीं किया है। ये आए और हमने इनकी हेल्प ले ली। आप खुद सोचिए ना कि ऐसे जमाने में कोई किसी की हेल्प क्यों करता है, स्पेशली इन बिजनेस। इसीलिए हमारा पता लगाना जरूरी है कि हमारा शक सही है या नहीं। ठीक है, अगर तुम सबकी गट फीलिंग यही कहती है तो कैरी ऑन, फाइंड आउट। हाँ, रूही और करण खुद मेरे जाल में फंस गए हैं। अब भल्लास के परिवार और बिजनेस को तोड़ने में मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी। और मुझे लगता है इस बारे में हमें ईशू से बात करनी चाहिए। नहीं मनी अंकल, इशिमा को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इशिमा ऑलरेडी इतनी टेंस्ड है, वो वैसे इतना कुछ कर रही हैं, ऊपर से हम उन्हें ये परेशानी नहीं दे सकते। सिमी मेका, तुम दोनों यहाँ सब ठीक तो है ना घर पे? हम लोगों को आपसे कुछ बात करनी है। हम लोग असाइलम गए थे डॉक्टर सुनीता से मिलने के लिए। What? अरे आप दोनों वहाँ क्यों गए थे? बुआ चिट्टी, आप लोगों को पता है ना, इशिमा ने साफ साफ मना किया था उनके पास बार बार जाने से। आप लोग क्यों इतना स्ट्रेस लेते हो? I'm sure वो जहाँ भी होंगी ठीक होंगी, आप लोग क्यों गए वहाँ? 1 मिनट रूही, पूरी बात तो सुन लो। 1 मिनट, इसमें ये क्या लिखा है? इशिता यहाँ, ये क्या है? एग्जैक्टली हम डॉक्टर सुनीता के यहाँ इसीलिए गए थे क्योंकि हमें अका के बारे में पूछना था। लेकिन ये डॉक्टर कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी। हमें ऐसा लगा जैसे कि वो हमें अका के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रही है लेकिन बता नहीं पा रही है। इनफैक्ट इस पेपर पे वो कुछ लिख रही थी अका के बारे में और उसके बाद उसने उसे काट दिया। आई डिडंट अंडरस्टैंड। ऐसे लग रहा है जैसे अका जरूर किसी मुसीबत में है। करण, इशिता का कोई मैसेज आया था तुम्हें? नहीं मेरे पास तो कोई मैसेज नहीं आया। सी, ओह माय गॉड। पर ऐसा क्या हो सकता है जो डॉक्टर सुनीता लिख के आपको बता रही थी और उन्होंने काट क्यों दी वो बात? एक काम करो करण, तुम फोन करो ईशू को प्लीज। यार ये इशिता के मोबाइल पे कौन फोन कर रहा है? अरे यार ये करण बार बार क्यों फोन कर रहा है? काट दिया उन्होंने। कॉल अगेन, ट्राई अगेन। ओह गॉड, ये फैमिली ना पीछे ही पड़ जाती है। क्या हुआ? 1 मिनट, मैसेज आया इशिमा का। क्या? कि मैं क्लू के बहुत करीब हूँ एंड मैं बात नहीं कर सकती अभी, बट आई एम फाइन। ओह गॉड, उफ, शुक्र है। ये करण बार बार इशिता को फोन क्यों कर रहा है? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि इशिता असाइलम में ही है? डॉक्टर सुनीता, पक्का उसी ने बताया होगा। इस डॉक्टर सुनीता को कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा इसका, ट्रस्ट मी। तो इसका मतलब ये है कि इशिता कम से कम ठीक है, हम बिना वजह टेंशन ले रहे थे। मुझे बस डर लग रहा है कि कहीं पापा को बचाने के चक्कर में वो खुद किसी प्रॉब्लम में ना पड़ जाए। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
अम्मा इतनी केयरलेस नहीं हो सकती। वो खुद को और पापा को कुछ नहीं होने देंगी। आलिया's राइट। हो सकता है सच में अका हमें कांटेक्ट ना कर पा रही हूँ। लेकिन हमें घर चलना चाहिए, मम्मा को फिक्र हो रही है, हम लोग इतनी देर से बाहर हैं और वो अय्यर आंटी को फ्लड रिलीफ कैंप के लिए कुछ प्रेपरेशंस करनी है। हाँ लेट्स गो। मैं भी साथ में आती हूँ। आई जस्ट होप इशिमा ठीक हूँ। इशिता चलो उठो, खाना खा लो। इशिता, ओह माय गॉड, इसकी बॉडी इतनी ठंडी क्यों पड़ गई? इसका बीपी इतना लो क्यों हो गया है? इशिता, माय गॉड, इसका बीपी लो है, पल्स भी लो है। ये सब उन ड्रग वाले इंजेक्शन की वजह से हो रहा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। इशिता यहाँ नहीं रह सकती। आई नीड टू कॉल फॉर हेल्प। देखो देखो, मुझे प्लीज जाने दो। इशिता की तबीयत ठीक नहीं है, उसे रिवाइव करना होगा, प्लीज। झूठ बोल रही हो ना तुम? इशिता को कुछ नहीं हुआ है। तुम ये सब इसलिए बोल रही हो ना ताकि मैं उसे इंजेक्शंस ना दूं? ये सब कहानियां तुम इसलिए बना रही हो ना? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इशिता सचमुच ठीक नहीं है, उसकी बॉडी ठंडी पड़ गई है। उसका बीपी और पल्स दोनों लो है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया ना तो शी कैन कोलैप्स। वो कोमा में जा सकती है या मर भी सकती है। मर नहीं सकती वो। इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा तुझे, इतनी आसानी से नहीं। तूने जो मेरे परिवार के साथ किया है, अभी तो उसका हिसाब चुकाना बाकी है। तो इतनी आसानी से नहीं मर सकती, जीना होगा तुझे। I don't get it। तुम तो इसे मारना चाहते थे। मारना तो चाहता हूँ, बहुत बुरे तरीके से मारना चाहता हूँ, पर मरने के पहले इसे पता चलना चाहिए कि इसे किस बात की सजा मिल रही है। मगर इशिता ने किया क्या है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।